हेलो गाइज, आई होप यू ऑल आर गुड। तो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, आज की जो ईडियम्स हैं ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं। तो मैंने कोशिश की है कि ये काफ़ी इजी हो जाए आपको लर्न करने के लिए, एक बार में ही आप इसको लर्न कर जाओ ताकि कभी माइंड से निकल ना पाए। ठीक है, तो इस तरीके की मैंने कोशिश की है। अगर आपको पसंद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना कि आप इस सीरीज़ को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, पहली ईडियम है स्टर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट। इसका क्या मतलब होता है, पहले खुद से सोचो क्या मतलब है इसका, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब होता है प्रोवोक ट्रबल, समस्या खड़ी कर देने को कहा जाता है स्टर अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट। अब ये स्टर अप मीन्स होता है हिलाना, और हॉर्नेट्स होता है जो ये दिख रहा होगा मधुमक्खियाँ, इनको कहा जाता है, ये वाली जो काटने वाली मधुमक्खी होती है। नेस्ट मीन्स होता है घोंसला। अगर आपने इस घोंसले को हिला दिया, स्टर अप कर दिया, तो जो है ये मधुमक्खियाँ आपके लिए समस्या खड़ी कर देंगी। ठीक है ना। तो क्या मतलब निकल रहा है इसका, स्टर अप हॉर्नेट्स नेस्ट का, प्रोवोक ट्रबल या समस्या खड़ी कर देना। एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से समझते हैं। लीडर्स रिमार्क्स ऑन आर्मी स्टर्ड अप अ हॉर्नेट्स नेस्ट। जो लीडर्स है, जो नेता है, उसकी जो रिमार्क्स है, जो उसकी टिप्पणी थी आर्मी पर, उसने समस्या खड़ी कर दी या उसने ट्रबल प्रोवोक कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से यूज होगा, ये इसका मीनिंग है। अगली ईडियम है हैंग ओवर द हेड। इसका क्या मतलब होता है, पहले आप खुद से सोचो। हैंग ओवर द हेड, अब मैं बताता हूँ इसका क्या मतलब है। एनोइंग, डिस्टर्बिंग या चिंता को कहा जाता है हैंग ओवर द हेड। अगर आप किसी को छत के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर हैंग ओवर द हेड करते हो, मतलब उसको सिर के बल ऐसे लटकाते हो, तो जो है उसके अंदर क्या आएगा, गुस्सा भी आएगा, एनोइंग भी होगा, डिस्टर्बिंग होगा, चिंता आएगी उसके अंदर कि कहीं नीचे ना गिर जाऊँ। ठीक है, तो ये मीनिंग निकलता है इसका। मतलब क्या है ये, जैसे अब यूज कैसे होगा इसका। आई एम सो ग्लैड दैट एग्ज़ाम इज ओवर, इट हैज़ बीन हैंगिंग ओवर माई हेड 4 months। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, ओवर हो गए। ये महीनों से मेरे लिए एक चिंता का विषय था, यह मेरे लिए महीनों से डिस्टर्बिंग था। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला देखते हैं। तो गाइज, अगली ईडियम है डन एंड डस्टेड। अब आप खुद से सोचो क्या मतलब है इसका। इसका मतलब होता है बी कम्प्लीटली फिनिश्ड, और पूर्ण होने को कहा जाता है डन एंड डस्टेड। आपने जब मजदूरों को काम करते हुए देखा होगा, तो वो इस तरीके से हाथ तब झाड़ते हैं जब उनका काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये मतलब क्या हुआ, जब किसी का कुछ काम कंप्लीट हो तो बोलते हैं डन एंड डस्टेड। जैसे एग्जांपल है द इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन एंड डस्टेड बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट मंथ। जो इन्वेस्टिगेशन है, जो जांच है, वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, वो पूर्ण हो जानी चाहिए अगले मंथ तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइज, अगली ईडियम है अंडर द रडार। इसका मतलब क्या होता है, खुद से सोचो। इसका मतलब होता है नॉट गेटिंग अटेंशन या अननोटिस्ड को कहा जाता है अंडर द रडार। निगरानी से बचने को कहा जाता है अंडर द रडार। एक्चुअली ये ईडियम निकली है प्लेन से, या फिर लड़ाकू जो विमान होते हैं उनको कैसे कैच किया जाता है दूसरी कंट्री के द्वारा, जब वो रडार के में पकड़े जाते हैं। लेकिन जब वो जो लड़ाकू विमान है वो रडार से नीचे है, तो वो रडार में पकड़ा नहीं जाता है। मतलब क्या है, अगर वो एक निश्चित दूरी से ऊपर है तब तो पकड़ा जाएगा कि ठीक है कोई जा रहा है। लेकिन अगर वो नीचे है, जितना नीचे होगा रडार में पकड़ा नहीं जाएगा। तो अगर अंडर रडार है, तो ये ईडियम यहाँ से निकली है। अगर कोई चीज़ अंडर रडार है तो वो अंडर रडार है, तो वो निगरानी से बचा हुआ है, उस पर वो अननोटिस्ड है, उसे कैच नहीं कर पाएगा कोई। ठीक है, कोई भी कंप्यूटर उसको सेंस नहीं कर पाएगा कि कहाँ से क्या आ रहा है, क्योंकि वो क्या है, अंडर रडार है। अगर ऊपर है रडार के तो वो पकड़ा जाएगा। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल है, यूज कैसे होगा। देयर मैरिज वॉज अंडर द रडार। जो उनकी मैरिज थी, जो उनकी शादी थी, वो कैसी थी, अननोटिस्ड थी, किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, वो निगरानी से बच गए। ठीक है, तो ये होता है। अब बढ़ते हैं आगे। अगली ईडियम है ऑफ हिज रॉकर। इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है बीइंग क्रेजी, अस्थिर, पागल या उन्मत्त होने को कहा जाता है ऑफ हिज रॉकर। मतलब कैसे, जो ये जिसमें ये बैठा हुआ है इसे बोला जाता है रॉकर। ऑफ इस क्या होता है, बाहर निकलना। तो अगर ये इससे बाहर निकल गया तो इसका मतलब ये पागल हो गया है। इसको ये मालूम नहीं है कि इससे बाहर निकलने के बाद इसका क्या होगा, इसके चोट लग सकती है, या ये इसके और गंभीर चोट लग सकती है। तो ये क्या है, पागल हो गया है, अस्थिर है, इसका माइंड अस्थिर है, उन्मत्त हो चुका है, ये बहुत ज़्यादा खुश है इस वजह से भी। तो ये सारे सेंस देता है ऑफ हिज रॉकर। अब जैसे क्या एग्जाम्पल है, ही मस्ट बी ऑफ हिज रॉकर पेइंग दैट मच फॉर अ शर्ट। वो जो है ज़रूर पागल हो गया है, अस्थिर हो गया है, उन्मत्त हो गया है, जिस वजह से वो एक शर्ट के लिए इतना ज़्यादा पे कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये यूज होगा। अगली ईडियम है लॉक हॉर्न्स। इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है इंगेज इन कन्फ्लिक्ट या उलझने को कहा जाता है लॉक हॉर्न्स। हॉर्न मीन्स क्या होता है, सींगों को कहा जाता है। तो जैसे इमेज में दिख रहा होगा, इनकी सींगी आपस में उलझ गई हैं। ठीक है, तो ये होता है लॉक हॉर्न्स। तो मतलब इससे क्या मतलब निकल रहा है इसका, इंगेज इन कन्फ्लिक्ट या उलझना। जैसे यूज कैसे होगा इसका, द मेयर एंड हर डेप्यूटी लॉक्ड हॉर्न्स ओवर प्लान्स फॉर द न्यू रोड। न्यू रोड के प्लान्स को लेकर
जो मेयर और डेप्यूटी हैं वो आपस में भिड़ गए या उलझ गए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो गाइज़ अगर आप इस पर पूरी वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, मैं इसमें डाल दूंगा, या फिर पार्ट में भी डाल सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, पर लिखना आप ज़रूर, तभी लिखूंगा, मेरे पास ऑडियंस बहुत कम है, तो दूसरे पर भरोसा मत करना। आपको पसंद है तो आप लिखना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।